नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सीबीएसई क्लास 12 कौन सा है। 12 क्लास है, सब्जेक्ट है हिंदी, यानी कि बुक है हिंदी जिसका नाम है अंतराल। जो अंतराल नाम की जो बुक है उस बुक में दिया हुआ अंतराल के अंतराल 2 नाम की बुक है। जो इन्हीं उसके अंदर जो यूनिट है वो चैप्टर यानी कि यूनिट नंबर 3 है और जिसका नाम है बिस्कोहर की माटी। बिस्कोहर की माटी। तो उसी चैप्टर में जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है, यानी कि जो प्रश्नों दिए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों और उनके आंसर में आपको इस वीडियो में बताने वाला है। तो हमारे इस वीडियो फर्स्ट अंक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। बिस्कोहर की माटी की सवाल नंबर 1 है, कोययोग किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताना है। तो देखिए उसका उत्तर आपके सामने है। देखिए क्या उत्तर है, तो ये उत्तर, कोययोग जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है। इसे मुकुट तथा कोकाबिली के नामों से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता ये है, देखिए क्या विशेषता है, तो इनकी विशेषताएं हैं। कोययोग पानी से भरे गड्ढे में भी सरलता से पनप जाती है। यह भारत में अधिकतर स्थानों में पाई जाती है। इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली होती है। शरद ऋतु में चांदनी में, तालाब में चांदनी की जो छाया बनती है वह कोययोग की पत्तियों के समान लगती है। दोनों एक समान लगती है। अब देखिए सवाल नंबर 2, बच्चे मौका दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है, टिप्पणी कीजिए। देखिए तो उनका आंसर क्या है, देखिए उनका आंसर ये है कि बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। यह संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब वह जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में रखती है। इसे माँ बच्चे के मध्य संबंध संजीव हो उठता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। बच्चा माँ के साथ ही रोता, हंसता, खेलता, खाता, पीता, बड़ा होता है। माँ इन क्रियाओं से सुखी होती है। वह बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है। वह बच्चे को अपनी ममता की छांव के तले रखती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। वह बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। माँ का दूध पीकर बच्चा मानव जीवन की सार्थकता को पूर्ण कर देता है। अब देखिए सवाल नंबर 3, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हुआ। तो देखिए विश्वनाथ अभी छोटे थे, माँ के दूध का सेवन ही कर रहे थे कि उनके छोटे भाई का जन्म हो गया। छोटे भाई के जन्म के कारण उन्हें माँ का दूध पिलाना बंद कर दिया गया। अब माँ का दूध छोटा भाई पीता था। विश्वनाथ इसे स्वयं पर अत्याचार कहते हैं। माँ का दूध कट जाना उनके लिए अत्याचार के समान ही है। छोटा भाई माँ का दूध पीता और विश्वनाथ को गाय के दूध पर निर्भर रहना पड़ा। अब देखिए सवाल नंबर 4, गर्मी और लू से बचने के लिए उपायों का विवरण कीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित हैं। तो देखिए उनके आंसर क्या हैं। गर्मी और लू से बचने के लिए निम्न के उपाय किए जाते हैं। एक है, धोती तथा कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया जाता है। दूसरा, लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना पिया जाता है। कच्चे आम को भुना जाता है, गुड़ तथा चीनी के साथ उसका शरबत पिया जाता है। उसे शरीर पर लगाया जाता है तथा उससे नहाया भी जाता है। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर भी धोया जाता है। हम केवल प्याज के प्रयोग तथा आम पन्ना पीने वाले उपाय से परिचित हैं। अन्य विवरण से हमारा बस सुना ही बातें हैं। अब देखिए सवाल नंबर 5 है। प्रश्न है, लेखक विश्वनाथ के किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। तो उत्तर है देखिए आपके सामने। बतख अंडे देने के बाद पानी में नहीं जाती। जब तक उसके अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते तब तक वह उन्हें सेती है। वे अंडे को अपने पंखों के मध्य रखती है। इस तरह वह बच्चों को सबसे बचा कर रखती है। वह अपने अंडों तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सतर्कता के साथ साथ कोमलता से काम लेती है। एक तरफ जहाँ वह सतर्क होती है वही दूसरी ओर वह प्रयास करती है कि उसके अंडों तथा उनसे निकलने वाले बच्चों को कोई नुकसान न हो। ऐसे ही विश्वनाथ की माँ भी करती है।
वह अपने बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। वह उसे दूध पिलाती है, अपने साथ सुलाती है, उसका हर कार्य करती है। इसी कारण लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बतख से की है। अब देखिए सवाल नंबर 6। बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए उनका उत्तर क्या है। बिस्कोहर की बरसात सीधे नहीं होती है। पहले आकाश में बादल गिर जाते हैं, उसके बाद वह गड़गड़ाते हैं, गड़गड़ाहट करते हैं। दिन में यदि बादल आकाश में छा जाए तो लगता है मानो रात हो गई। तेज बारिश होने लगती है। बारिश होने के का स्वर तबला, मृदंग तथा सितार जैसा लगता है। लेकिन जब तेज होती है तो लगता है मानो दूर से घोड़े भागे चले आ रहे हैं। प्रत्येक स्थान को वर्षा भिगा देती है। एक दिन होकर वर्षा बंद नहीं होती, कई कई दिन तक होती रहती है। इसके कारण किसी मकान की छत उड़ जाती है तो कभी ज़मीन धंस जाती है, नदी में बाढ़ तक आ जाती है। गांव के सभी पशु पक्षी बरसात का आनंद उठाते हुए यहाँ से वहाँ भागते दिखाई देते हैं। नदी नाले भर जाते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। पहली बरसात से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 7 है। फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? तो देखिए उनका आंसर है आपके सामने है। लोगों का मानना है कि फूल अपने रंग तथा गंध के कारण पहचाने जाते हैं। लेखक इस बात को नकारता है। वह गंध की महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि फूल केवल गंध ही नहीं देते, वह दवा भी करते हैं। वह बरबंडा नामक फूल का वर्णन करता है। इस फूल से निकलने वाला दूध आंखें आने पर दवा का काम करता है। इसे आँख में निचोड़ देने से आँख की बीमारी सही हो जाती है। नीम के फूल चेचक के मरीज को ठीक कर सकते हैं। बैर के फूलों को सूंघने मात्र से ही बड़े ततैये का डंक अपने आप जड़ जाता है। इस प्रकार देखिए सवाल नंबर 8। प्रकृति सजीव नारी बनी है, सजीव नारी बन गई है। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं स्पष्ट कीजिए। देखिए उनका आंसर क्या है, तो यह आपके सामने। लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी कुछ मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं अपने आपस में गुंथी हुई है। जब लेखक 10 बरस का था तो उसने एक स्त्री को देखा था। वह उससे 10 वर्ष बड़ी थी। उसका सौंदर्य अद्भुत था। संतोषी बाई के घर के बाहर आंगन में एक जूही की लता लगी थी। उससे आने वाली सुगंध लेखक के प्राणों तक को महका गई थी। लेखक चांदनी रात में लता पर खिले फूलों में चांदनी को देखता है। उसे प्रतीत होता है मानो चांदनी जूही फूलों के रूप में लता में उगाई हो। यहाँ लेखक प्रकृति को जूही खुशबू तथा लता स्त्री के रूप में देखता है। उसके लिए यह अलग अलग नहीं है, यह सब आपस में जुड़े हुए ही है। अतः वह औरत को चांदनी के रूप में जूही की लता सी प्रतीत होती है। वह प्रकृति में उस औरत को औरत को प्रकृति के रूप में देखता है। अब देखिए सवाल नंबर 9। ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है? देखिए उनका आंसर क्या है। लेखक ने एक बार गांव में ठुमरी सुनी थी। उस ठुमरी को सुनकर लेखक का रोने का मन करने लगा था। लेखक कहते हैं कि उस ठुमरी को सुनते समय उस स्त्री की याद हो जाती है जिसे अपनी मृत्यु की गोद में गए पति की याद आती है। उसे बस प्रियतम से मिलने का इंतज़ार है। उसका प्रियतम हर रूप में उसके साथ है। इस स्मृति को याद करके लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा हुआ मिलता है। अब देखिए सवाल नंबर 1। पाठ में आए फूलों के नाम, सांपों के नाम छाटिए और उनके रूप, रंग, विस्तार के बारे में लिखिए। तो देखिए उसका उत्तर आपके सामने है। फूलों के नाम इस प्रकार हैं। कमल, तो यह पूजा के काम आता है। इसका बीज डंठल आदि खाए जाते हैं। इसके पत्ता भोजन परोसने के काम आता है। दूसरा, कोइया, यह जल में खिलने वाला पुष्प है। यह कहीं भी जल से भरे गड्ढे में उग जाता है। इसमें से मीठी गंध आती है। सिगाड़े का फूल, यह भी जल में उगता है। यह सफ़ेद रंग का होता है। इसके फूल से ही सिगाड़ा नामक फल मिलता है जिसे खाया जाता है। हर श्रृंगार, तो यह शरद ऋतु में खिलता है। यह सफ़ेद रंग का होता है तथा इसकी ठंडी संतरी रंग की होती है। इसकी डंडी संतरी रंग की होती है। यह खुशबूदार फूल होता है। यह पूजा के काम आता है। इसे परिजात तथा शेफाली के नामों से जाना जाता है। इसके फूल, पत्ते तथा छाल आयुर्वेद में उपयोगी माने गए हैं। कदम के फूल, यह फूल नींबू के आकार का होता है।
गोल होता है, यह संतरी रंग का होता है तथा इसमें सफ़ेद रंग की छोटी छोटी सफ़ेद पंखुड़ियाँ निकल होती है। यह गुच्छे में होता है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। यह बहुत उपयोगी फूल है। सरसों के फूल, यह पीले रंग के होते हैं, इनसे तैलीय गंध आती है। इसे सरसों के साथ ही पकाया जाता है। अब इसे सरसों के बीज भी मिलते हैं। बरबंडा तो इसमें क्या है, इसे सत्यनाशी कहते हैं। यह बहुत सुंदर होता है, यह पीले रंग का होता है। यह फूल कोमल होता है। बरसात में जब आँखों की बीमारी का प्रकोप फैलता है तो इस फूल का रस उसे ठीक करने में काम आता है। जूही, यह सफ़ेद रंग का खुशबूदार होता है। इसे गजरा बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। भगवान को भी इसके फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लेखक ने तोरी, लौकी, भिंडी, बटकटैया, इमली, अमरूद, बैंगन, कोहड़ा, शरीफा, आम के बौर, कटहल, बैल, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूलों का भी वर्णन किया है। इनमें हमें फल सब्जियाँ मिलते हैं। सांपों के नाम इस प्रकार हैं, देखिए कौन कौन के सांप हैं। तो यह है डंडा, यह विषहीन सांप है। इसे मारा नहीं जाता। यह वामन जाति का कहलाता है। मजगिदवा, यह विषहीन सांप है। दामिन, यह लंबा होता है, यह भी विषहीन होता है। यदि मुंह से कुछ पकड़कर अपनी पूँछ मारे तो वह अंग सड़ जाता है। गौवन, इसे फेंटारा नाम से भी जानते हैं। यदि यह किसी को काट ले तो मनुष्य घोड़े की तरह हिनहिना कर मर जाता है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा। इस पाठ से गांव के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली, लिखिए। तो देखिए उसका उत्तर क्या है। इस पाठ से हमें गांव के बारे में बहुत जानकारी मिली। देखिए क, गांव के परिवेश के बारे में पता चला। गांव में उगने वाले फूल, फल, पेड़ पौधे तथा सांपों के बारे में पता चला। ऋतुओं में गांव में होने वाले बदलाव तथा उससे संबंधित बीमारियों के बारे में पता चला। गांव में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का पता चला। गांव में व्याप्त प्राकृतिक सौंदर्य का पता चला। देखिए अब सवाल नंबर 3। वर्तमान समय समाज में माताएं नवजात शिशु को दूध नहीं पिलाना चाहती। आपके विचार से माँ और बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ता रहता है। तो देखिए उसका उत्तर यहाँ है। वर्तमान समय में माताएं अपने शारीरिक सौंदर्य के समाप्त होने के डर से बच्चों को दूध नहीं पिलाती। इससे माँ तथा बच्चे पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहे हैं। आज के समय में माताओं के स्तन का कैंसर देखने को मिल रहा है, जिससे वह असमय मृत्यु की गोद में समा रही है। माँ के दूध में बच्चे के लिए पर्याप्त पोषण होता है, वह नहीं मिल पाने से बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। उनमें विभिन्न तरह की बीमारियाँ देखी जा सकती हैं, ये कमज़ोर हो रहे हैं। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे तथा माँ के मध्य एक नज़दीकी संबंध बनता है, वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब भावनात्मक रिश्ते की कमी दिखाई देती है। दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे प्रश्नों के जवाब। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में बांट दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।